नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। पहले फिजूल खर्ची का आरोप, फिर अशोक स्तंभ को लेकर विवाद, फिर उद्घाटन की तारीख पर विवाद। इतने से भी मन नहीं भरा तो उद्घाटन कौन करे इसको लेकर विवाद, और अब सेंगोल को लेकर संग्राम। आखिर नई संसद को लेकर कितने विवाद होंगे? 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल यानी राजदंड स्थापित किया जाएगा। हवाला दिया गया कि 1947 में देश की आजादी के वक्त भी पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, लेकिन उसी दिन से सेंगोल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि सेंगोल हिंदू धर्म का प्रतीक है, कोई कह रहा है कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, इसीलिए बीजेपी का सत्ता से जाना तय है। और अब कांग्रेस का नया आरोप सामने आ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो यह साबित कर सके हैं कि सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में हुआ हो। जयराम रमेश के मुताबिक सेंगोल से जुड़े सभी दावे फर्जी है और कुछ लोगों की दिमागी उपज है। उन्होंने यह भी कहा कि सेंगोल का इस्तेमाल तमिलनाडु में राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल है, और सवाल यह कि जिस तथ्य को पूरी सरकार कह रही है, इतिहासकार कह रहे हैं, तमिल विद्वान कह रहे हैं, उस तथ्य से कांग्रेस क्यों इनकार कर रही है? आज सेंगोल को लेकर इसी संग्राम पर हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से सेंगोल को स्वीकार किया था। अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। क्यों आप प्रतीकों के पीछे छिपकर संविधान का अपमान करते हैं? इन प्रतीकों के पीछे छिपकर आप क्या सवालों से बच जाएंगे? कल जयराम रमेश यह भी बोलेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं हुआ। जयराम रमेश देश को यह बताएं कि भारत के संविधान के मूल प्रति पर जो 23 स्केचे थे, जो चित्र थे, उसको कब, क्यों, कैसे, किसके आदेश पर हटाए गए, कांग्रेस को देश को जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहां पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहां पे लगना चाहिए, ताकि ये और मजहब के मानने वालों को भी ये एहसास हो कि ये देश और इस देश की पार्लियामेंट और इस देश में उनका भी बराबर का हक है जितना कि एक पर्टिकुलर वर्ष का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया और वह प्रतीक जो चिन्ह है वह अब नए संसद भवन में दिखाई देगा, ऐसा जानकारी है। ये गौरव की बात है। आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के ऊपर। ये कोई राजा रानियों के पेट से पैदा हुए लोगों का सत्ता हस्तांतरण नहीं। चोला संप्रदाय के नाम पर राजा महाराजाओं से जोड़ना ये 150 करोड़ जनताओं का अपमान है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में
हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है। तो मसला अब सेंगोल पर आ गया है, परंपरा का हिस्सा। लेकिन क्यों लग रहा है यह किस्सा? राकेश सिन्हा साहब सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ आज एसटी हसन साहब भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आप दोनों ही महोदय का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। राकेश जी आपका भी और हसन साहब आपका भी। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर स्वागत है आपका। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतिहासकार है, इतिहास की बारीकी से समझ और परख रखते हैं। संगीत रागी साहब, प्रोफेसर रागी हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे। बहुत बहुत सरल और सीधा सा सवाल है, हर चीज में ना नुकुर, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आगे रखा जा रहा है? सेंगोल को लेकर आप क्यों कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, ये मिथ्या है? असल बात रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी खोद खोद करके विवाद को और खोद खोद करके ऐसी चीज़ों को लेकर के आना चाहते जिससे कि शुद्ध रूप से तात्कालिक राजनीति का लाभ हो, लॉन्ग टर्म में भले ही देश में क्या बात हो क्या नहीं हो। संगोल एक प्रतीक चिन्ह के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था, उसका सब लोगों ने स्वागत किया था। उसके बाद जैसे अन्य प्रतीक चिन्ह भी क्या नाम एक अभिलेखागार में, राजकीय अभिलेखागार में रख दिए गए, जो भी चीज़ें नेहरू जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में सौंपी गई थी वो सारी की सारी राजकीय अभिलेखागार में रख दी गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से इस पर राजनीति, भाई राजदंड ला रहे हैं, लाएं, हमारा कोई वो, लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास बता रहे हैं उसको वो प्रमाणिक करें। टाइम मैगजीन को, इस मैगजीन को, उस मैगजीन को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को न करें, ये प्रमाणिक करें, लिख करके करें। नंबर एक, हम मानेंगे। दूसरी बात, जब 1950 में राकेश सिन्हा जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, एसटी हसन साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कहूंगा, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये आप राकेश सिन्हा जी से भी पूछिए कि जब देश का धर्म और देश का धर्म संविधान हो गया और संविधान की किताब से लगातार सत्ता का हस्तांतरण होने लगा, संविधान 1950 में अंगीकार कर लिया गया था, उसके बाद फिर किसी भी सिंबोलिज्म की जरूरत खत्म हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है, उसको लगाए, लेकिन वो उनका अपना व्यक्तिगत है, उससे ऐतिहासिकता को बोध न कराए। हमारा सिर्फ इतना सा, हम किसी भी चीज पर कोई हंगामा नहीं करना चाहे। हमारा तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना है रूबिका जी कि देश के प्रथम नागरिक जो संसद के दोनों सदनों के क्या नाम मुखिया हैं, उनसे आप क्या नाम सदन का, देश के लोकतंत्र के मंदिर का आप उद्घाटन कराइए, लोकतंत्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराइए। और वो अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री से उनको बुलाइए, आप उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सदन के नेता हैं उनको आप बुलाइए, लेकिन इस तरीके से संविधान की भावना को कुचल करके आप इधर उधर की बातें करेंगे, संगोल पे विषयांतर करेंगे, हम इस विषयांतर को नहीं होने देंगे। हमारा बहुत स्पष्ट रूप से है कि राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और संसद को आप इस समय विश्वास में लीजिए। चूंकि आप सिंबलिज्म की बात कर रहे थे तो मेरे पास दो प्रतियां हैं सर, संविधान की ही प्रतियां हैं। एक में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण की तस्वीर है, ये संविधान के ही पन्नों में, कहीं और पे नहीं। मैं उस प्रतिलिपि का जो है आपके सामने मुजाहिरा करने की कोशिश करी। और दूसरा है सीता की तलाश में उड़कर लंका जाते हुए हनुमान, ये कहीं और नहीं है, ये संविधान में ही है। जो देश की परंपरा और संस्कृति है उसको धर्म से सुरेंद्र राजपूत जी जोड़ना, मुझे लगता है ये नासमझी होगी। उस आप संस्कृति, देश की और अलग अलग धर्म, ये दोनों बहुत अलहदा चीजें हैं। अब मैं इस पर आपसे आगे बहस करूं उससे पहले सिन्हा साहब, आपने सुना क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है? वो ये कह रहे हैं कि ये आप सिर्फ इमीडिएट राजनीति के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंगोल का जिक्र अचानक क्यों? देखिए, वास्तव में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस सत्ता के हस्तांतरण के अंतिम क्षण में
ब्रिटिश राज सत्ता की ओर से जब वो एक पुस्तिका वो दस्तखत किया गया और भारत की ओर से दस्तखत किया गया, सेनेगोल जिसको राजदंड कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक के रूप में भेंट किया गया। वो सत्ता के हस्तांतरण का पहला और अंतिम भेंट था और उसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए संसद भवन में श्रृंगार के रूप में रख रही है, जिसका नाम होता है राजदंड। लेकिन जब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ, आज जो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, उस सब से ये नफरत करते हैं। आप गदा से नफरत करेंगे, आप सेनकोल से नफरत करेंगे, आप त्रिशूल से नफरत करेंगे, तो भारत में बचेगा क्या? कांग्रेस का वश चले तो संसद भवन पर वेद और उपनिषद के जो वाक्य लिखे हुए हैं उसे आप मिटा देंगे, चूंकि वो धार्मिक माना जाएगा। तो यदि भारत से वेद, रामायण, महाभारत को हटा देंगे, भारत से राजदंड को हटा देंगे, भारत से गदा को हटा देंगे, तो भारत की संस्कृति में बचेगा क्या? लेकिन जो एक प्रश्न उन्होंने उठाया राष्ट्रपति जी के बारे में, मैं उसका रुबिका जी उत्तर देना चाहता हूँ। 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया, कैबिनेट की मीटिंग बाद में हुई और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी से दस्तखत पहले करवा लिया गया। उसके पहले राजेंद्र बाबू देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उनके स्वच्छ जीवन के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आप इससे मत जोड़िए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत पहल है। जब हिंदू कोड बिल पर बहस हुई तो उनके पत्राचार को पढ़ लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी का क्या अपमान हुआ और राजेंद्र प्रसाद जी का अंतिम जीवन पटना के सदाकत आश्रम में कैसे बीता। उनके दाह संस्कार में नेहरू क्यों नहीं आए, संपूर्णानंद को जाने से क्यों रोका। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, जब ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह जी ने पोस्टल बिल को रोका, जो पोस्टल बिल देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन रही थी, आपके चिट्ठियों को सरकार पढ़ सकती थी, तब ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ राजीव गांधी सरकार के मंत्री के तिवारी, प्रोफेसर के तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जिस राष्ट्रपति पद का अवमूल्यन आपने किया, जब मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, टीएमसी के लोगों ने क्या कहा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान होगा, संवैधानिक पद का अपमान होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, मैं दूसरी आपकी महत्वपूर्ण बात पर आऊं उससे पहले सर, मैं पहले चाहती हूं सब यहाँ पर जो इनवाइट किए गए हैं उनका मैं रिएक्शन ले लूं और उसके बाद हम इस मसले पर डिबेट कर सकते हैं। एसटी हसन साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं 3 अलग अलग बयानात देख रही हूँ, 3 अलग अलग स्टैंड देख रही हूँ। एक आप कह रहे हैं कि सेंगोल ही क्यों, बाकी सारे सिंबल धर्मों के क्यों नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा था कि सेंगोल हस्तांतरण का अगर सिंबल है तो अब बीजेपी की सत्ता जाना तय है। इसी तरीके के कुछ और बयान आए। स्टैंड आखिरकार समाजवादी पार्टी का है क्या, एसटी हसन साहब? देखिए, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं किया करती। आपकी इको बहुत आ रही है, एको ठीक कर लीजिए, इको कम करिए। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट देश की अमानत है, इसमें देश का पैसा लगा हुआ है, इसके अंदर सब लोगों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का अमानत नहीं है। जहाँ तक सवाल सिंबल का है, ठीक है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, आप सिंबल लगाइए। आप हिंदू रीति रिवाजों से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लगाएं। ये आप कहते हैं राजतंत्र का प्रतीक है, और जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया गया था उस वक्त लोकतंत्र आ चुका था। ये राजतंत्र इस वक्त है या लोकतंत्र इस वक्त है, ये मैं और आप डिसाइड करें कि ये सरकार क्या लोकतंत्र पे विश्वास करती है या राजतंत्र पे विश्वास करती है। अगर आपने सिंबल लगाया है, हिंदू रीति रिवाज से लगाया है, तो कुरान खानी क्यों नहीं हो सकती, गुरु ग्रंथ साहब का गुणवाणी का बात क्यों नहीं हो सकता, पाक बाइबल का पाठ क्यों नहीं हो सकता। इसमें बुराई क्या है, ये देश तो सबका है। हाँ। आप तो ये मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मजहब के लोगों का देश है, पर्टिकुलर मजहब के लोगों की पार्लियामेंट है। आप तो सबको साथ लेके चलते हैं, आपका तो नारा है ये सबको साथ लेके चलने का। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पार्लियामेंट बनी,
हमारे सर्वोच्च पद पे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मौजूद हैं, एक महिला, आदिवासी महिला हैं, उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? आपको आदत पड़ गई है अपने आप को एक्सपोज करने की, अपनी पीठ थपथपाने की। आपने पिछले दिनों में देखा वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, प्रधानमंत्री जी लैब में चले गए। इससे पहले चेचक के टीके लगे थे, क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री लैब में गए थे? टीका टीकी उस पर टीका टिप्पणी नहीं महोदय, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं लौट कर अपने टॉपिक पर बात अब आप पूरी सुनिए। हसन साहब, आप पूरी बात सुनिए। मैं पूरी बात सुनूंगी हसन साहब, मैं नहीं टोक रही हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड है ये सब बातें। एक मेरी बात आप पूरी सुन लें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मार्स का हमारा प्रोजेक्ट था, इससे पहले चांद पे हम लोग गए थे। क्या किसी प्रधानमंत्री को देखा था आपने कि वहां पे चले जाएं और हमारे प्रधानमंत्री चले गए, हमारे वैज्ञानिक घबरा गए और वो फेल हो गया? तो हर चीज का राजनीतिकरण क्यों करते हैं? ये देश के काम है। राजनीति तो हसन साहब इस वक्त आप करते हुए आ रहे, देश का मुखिया है हसन साहब, क्यों नहीं जाएगा वो? देश का मुखिया वहां पर किसी की हौसला अफजाई करने जा रहा है, आपको इसमें नेगेटिविटी क्यों नजर आ रही है? मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। हाँ हसन साहब आप सुन लीजिए, वो आप मुझे आपसे इसी जवाब आप या तो और आप क्या चाह रहे हैं? देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है आप या सर सुनिए, अगर वो उनकी तरफ से, हसन साहब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और अगर वो उस इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपको परेशानी क्या? आपको तो उसे वेलकम करना चाहिए। अब दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे धर्मों को, एक सेकंड हसन साहब, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना, आप मेरी बात आप सुन लीजिए। आप कह रहे सारे धर्मों को यहाँ पर कुरान ख्वानी भी करवा दीजिए, आप अगर यहाँ पर हवन करवा रहे हैं तो फिर पादरी को भी बुला दीजिए। मैं कह रही हूँ सर, धर्म की परिभाषा अलग है और इस देश की संस्कृति और परंपरा दोनों अलग है। तो उस वक्त जब नेहरू जी को सत्ता हस्तांतरण की गई थी और वहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे ही बड़ा ऐतिहासिक दिन करीब आया, वहां पर दक्षिण भारत में तंजौर के मुख्य पुजारी श्री अंबलवान देसीगर स्वामी के 2 प्रतिनिधि वहां पहुंचे और प्राचीन भारतीय राजाओं की तरह भारत सरकार के पहले प्रमुख के रूप में नेहरू को पवित्र हिंदुओं की सत्ता का प्रतीक और अथॉरिटी हासिल उनको दी। और पुजारी के प्रतिनिधि जो हैं वो वहां पर पहुंचे और अनुष्ठान होना शुरू हो गए। तो इस लिहाज से हसन साहब, उनको नमाज भी पढ़ लेनी चाहिए थी, उनको वहां पर कुर्बानी भी कर लेनी चाहिए थी नेहरू जी को। सर ये तो परंपरा है ना जिसका जिक्र हो रहा है। अब मैं इस पर आपसे बहस करूं उससे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार भी यहाँ पर है। प्रोफेसर कपिल, आपने तीनों लोगों को इस वक्त सुन लिया है, आप इतिहासकार हैं, मुझे प्लीज बताइए कि ये जो सेंगोल है ये वॉकिंग स्टिक है जैसा बताया गया है, या ये सत्ता के हस्तांतरण का सबसे मजबूत एक कह सकते हैं कि किरदार और प्रतीक? देखिए, जो औपनिवेशिक मनोवृत्ति आज भी बनाए हुए हैं लोग, वो भारत में एक चीज नहीं समझ पाते कि राजधर्म और राजतंत्र ये 2 अलग अलग चीजें। सिंघोल जो है ये राजतंत्र नहीं है, ये राजा को उसका धर्म याद कराने के लिए कि राजा का जनता के लिए क्या धर्म है, ये धर्म है। और ये धर्म रिलीजन, इसकी अंग्रेजी नहीं हो सकती है। बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि ये सांप्रदायिक चीज नहीं है। सेंगोल जो है ये राज को, प्राचीन भारतीय परंपरा है कि राज धर्म नाम की एक चीज है, जैसे पति धर्म है या पत्नी धर्म है या पुत्र धर्म है। इस तरीके से कि राजा अपने धर्म का पालन करेगा, राजा को अपना धर्म याद दिलाने के लिए कि उसका धर्म है प्रजा की वो करना, ये उसका सिंबल है, ना कि किसी धर्म, ना कि किसी संप्रदाय का सिंबल है, ना किसी राजतंत्र का। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बीजेपी जो है वो सिर्फ यहाँ पर अपनी राजनीति कर रही है। मैं उस पर भी आ रहा हूं दूसरी चीज के ऊपर। देखिए, ये इन्होंने एक तो प्रतीक की बात की कांग्रेस प्रतिनिधि साहब ने कि प्रतीक दिया गया, प्रतीक रख दिया गया। मैं इनसे एक सवाल पूछ ले रहा हूं। 2 प्रतीक मुझे याद आते हैं नेहरू जी को दिए गए थे। एक तो जो आईएनए का सिंगापुर में मेमोरियल था, जिसको माउंटबेटन ने तोपों से उड़वा दिया था, उसका जो नेताजी ने वो जो पत्थर रखा था उसका एक स्टोन भी नेहरू जी को दिया गया था। वो कहां चला गया? मोइरांग के अंदर जो आजाद हिंदुस्तान का झंडा आजाद हिंद सरकार ने फहराया था, वो झंडा भी नेहरू जी को दिया गया था, वो कहां चला गया? और मेरठ का जो 1946 का अंतिम अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का झंडा फहराया गया था, जरा मुझे बताइए वो प्रतीक कहां चला गया? मुझे मालूम है कहां गया है वो प्रतीक।
तीसरी बात मैं यहां पे एक इनको याद दिलाऊंगा, उस माउंटबेटन को जो अंग्रेजों का यहां आखिरी प्रतिनिधि था, जिन्होंने 170 साल तक हमारे देश को लूटा, यहां नरसंहार किए, मुझे दुनिया का कोई देश बता दीजिए जो उनके आखिरी प्रतिनिधि को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाता है। यह भी मना कर दीजिएगा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आइए मैं आपको चिट्ठी दिखा दूंगा। जुलाई 1947 में नेहरू उनको चिट्ठी लिखते हैं कि आप हमारे पहले गवर्नर जनरल बनिए। उसका भी कह दीजिए प्रमाण नहीं है। और एक बात मैं और पूछूं आपको, आप 47 के प्रमाणों की बात कर रहे हैं ना, देश झुलस रहा था, कत्लेआम हो रहे थे, और सबको मालूम था कि ये होगा 15 अगस्त के दिन जब देश का विभाजन किया जाएगा। तो उसको भी इन लोगों ने जो है ये अपनी यहां पार्टियां मनाने में लगे थे। आप ये भी डिनाई कर दीजिए कि अगले दिन 15 अगस्त के दिन पंडित माउंटबेटन की जय के नारे वहां नहीं लगे थे। और एक और आखिरी बात क्या कि अभी रोकता हूं, फिर दोबारा आऊंगा डिबेट में। 15 अगस्त के दिन यह तय हुआ था कि यूनियन जैक उतारा जाएगा। माउंटबेटन का लिखा हुआ वृत्तांत मौजूद है। मैंने नेहरू से कहा कि अगर यह हुआ तो हम बड़े उस दिन जो है दुखी होंगे। नेहरू ने कहा हम उस दिन किसी को दुखी नहीं होने देना चाहते। आई विल सी टू इट दैट द यूनियन जैक डजंट गो डाउन। और 15 अगस्त के दिन वाइसरीगल लॉज पे जो आज हमारा राष्ट्रीय भवन है, राष्ट्रपति भवन है, तिरंगा जरूर ऊपर गया, लेकिन उस दिन वहां पे यूनियन जैक नीचे नहीं उतरा। और ये मत भूलिए कि आपके गांधी जी उस समय यूनियन जैक को भारत के झंडे में लगवाना चाहते थे। आप किस सिंबलिज्म की बात कर रहे हैं मेरे से? ठाकुर साहब इतिहास पढ़ के आया करिए। राजपूत जी जवाब दें उससे पहले प्रोफेसर साहब, रागी साहब भी हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। रागी जी, लेकिन इस पर बहस हो ही क्यों रही है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। देखिए रूबिका जी, जब आपको आपके पास तथ्य और तर्क नहीं होते हैं तो आप राजनीतिक विक्षिप्तता की स्थिति में होते हैं और आप समय समय पर आप अपने तर्क और तथ्य बदलते हैं। पहले दिन से ही कहा गया विस्टा प्रोजेक्ट बनाया क्यों जा रहा है, फिर इन्होंने तर्क दिया कि 20,000 करोड़ बनाया जा रहा है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। फिर हुआ कि कोविड के समय 20,000 खर्च किया गया जबकि आंकड़े भी गलत थे। फिर जब आया, जब बन करके तैयार हो गया, तब हुआ कि भाई इसका उद्घाटन पर इन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो विरोध करने के लिए विरोध क्लास में करते हैं। कई प्रश्न ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न करने के लिए ही प्रश्न करते हैं। तो यह सर विरोध करने के लिए ही विरोध किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो राजदंड है वह मूलतः इस भारत की संस्कृति का धर्मदंड हुआ करता था। वो जिसके बारे में कौटिल्य भी कहता है, आचार्य बृहस्पति भी बोलते हैं, आचार्य शुक्र भी बोलते हैं, आचार्य अंगी भी बोलते हैं, याज्ञवल्क भी बोलते हैं। तो ये पूरी भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है। और भारत के अंदर पश्चिम से अलग जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वह कर्तव्य के अनुसार बनी है, वह अधिकार के केंद्र में रख करके नहीं बनाई गई है। इसलिए जब वो धर्मदंड है तो इसका मतलब है कि उसको फेयर होना है, उसको जस्ट होना है। राजा अपने 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 परिवार को भी उसी तरीके से, ये रूल ऑफ लॉ जैसा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने 6 महीने तक इस पर काम किया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया था। जब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने की बात कर रही थी तब दशरथ ने पूछा राम को ही क्यों युवराज? तब सारे लोगों से पहले राजा दशरथ ने, ये वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है, सबों से पूछवाया सभासदों ने राम में कौन सा गुण है जिसके कारण, कहीं मैं कह रहा हूं इस कारण तो नहीं हो रहा है। मैं ऐसा उदाहरण इसलिए गिना रहा हूं कि भारत के अंदर एक से एक शिलालेख हैं, प्राचीन काल के अंदर ऐसे ग्रंथ हैं जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। ऐसा कह करके मैंने आप सबको ओपनिंग रिमार्क के लिए, प्रधानमंत्री बस 10 सेकंड के लिए खत्म, 10 सेकंड में प्रधानमंत्री जी ने पूरा पश्चिम के विमर्श को कि डेमोक्रेसी जो है यूनान से निकली है उसको पूरी तरीके से
ध्वस्त कर दिया है, और ये इस देश के लिए गौरव की बात है। ठीक है, गौरव की बात को आज कंट्रोवर्शियल क्यों बनाना? अब मैं 30-30 सेकंड का सर टाइमर दे रही हूं, क्योंकि अब हम डिबेट के अंदर जा रहे हैं, और आप बस प्रूफ कीजिए सुरेंद्र राजपूत जी कि जो आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप परंपरा को, संस्कृति को क्यों कंट्रोवर्शियल बिंदु बनाने पर तुले हुए हैं? 30 सेकंड सर। हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनाने पर तुले हुए हैं रूबिका जी, कंट्रोवर्शियल बनाने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ऐसे विक्षिप्त लोगों की पार्टी हो गई है जो कहीं ना हर चीज में कंट्रोवर्सी ढूंढती है। हमारा देश का धर्म जब संविधान हो गया और संविधान की किताब लेकर के हम लोग सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, तो बाकी चीजें वो अलग से रह जाती हैं, वो प्रतीक चिन्हों के रूप में रह जाती हैं। तो हमारा देश का धर्म जब संविधान है तो उस संविधान को ही हम मानेंगे और उसी संविधान के अनुसार हम काम करेंगे। राकेश सिन्हा जी 30 सेकेंड्स। सांस्कृतिक विरासत, हमारा धर्म, हमारा संविधान है, सांस्कृतिक विरासतों पर क्यों टिक जाना? ये बात कहते हुए और सवाल पूछते हुए सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड सर आपको। जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो मूल संविधान का जो मूल दस्तावेज था, उस मूल दस्तावेज में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, राम और सीता के चित्र थे, 23 चित्र थे। उसको किसने, कब, कैसे, किसके आदेश से हटाया, ये कांग्रेस पार्टी देश को बता दे। देश की अस्मिता के साथ, देश के नायकों के साथ, देश की सांस्कृतिक अवधारणा के साथ कांग्रेस ने जो पहले दिन से संविधान बनने के साथ छेड़छाड़ किया, वो आज सेंगोल में दिखाई पड़ रहा है। जब भी भारत की संस्कृति की कोई प्रतिमा छेड़छाड़ तो आपने की है, सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बना दिया नेहरू जी का। मैं फिर से आपसे कहता हूं रूबिका जी, कितना भी प्रवोक कर लें भारतीय जनता पार्टी के मित्र, लेकिन ये जरूर इसको बताना पड़ेगा कि देश का धर्म जब संविधान है और संविधान की प्रति के साथ ही हम सत्ता का हस्तांतरण करते हैं, तो वो तो बाकी सारी चीजें तो प्रतीक चिन्ह हो ही गई, अपने आप प्रतीक चिन्ह हो गई। दूसरी बात जो अभी हमारे क्या नाम बाकी सब लोग कह रहे थे कि साहब आज़ादी के समय ये हुआ, ऐसे हुआ, वो गायब हो गया, ये गायब हो गया। अरे भाई, हम तो कांग्रेस वाले लोग आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। अगर आप लोगों ने भी काम किया होता तो जितनी कमियां आप लोग इंगित कर रहे हैं वो आपने दूर कर दी होती। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, लेकिन जितनी कमियां लेकिन आप लोग तो उस समय वो उसका जवाब तो लगे प्रोफेसर कपिल उसका जवाब देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं सिंबोलिज्म, ये प्रतीक, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं आपको चाहती हूँ 1 सेकंड के लिए उस फ्रेम में रखें जहां पीछे आपके भी बहुत सारे प्रतीक हमको नजर आ रहे हैं। अगर इन प्रतीकों के कोई माने नहीं है तो आपके पीछे ये सारे प्रतीक और क्यों रखे हुए हैं सर? आपने क्या जरूरत है इनकी? मैं बता, नटराज हैं, गणेश जी हैं, आपको कोई प्राइज मिला होगा, अवार्ड मिला होगा, वो है, इन सब की क्या जरूरत है? मिल गया, बात खत्म। जी मैं वही तो मैं बिल्कुल बात खत्म। ये मेरे ड्राइंग रूम का एक हिस्सा है। मेरे पास अगर अभिलेखागार होता तो मैं उस अभिलेखागार में रखता। ये मेरे ड्राइंग रूम का हिस्सा, अच्छा लगता है, लेकिन इसका संवैधानिक प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। ये अच्छे लगते हैं। संवैधानिक से क्यों नहीं है सर? अगर इस देश में ये परंपरा रही है कि चोला राजा जो हैं वो अपनी सत्ता का हस्तांतरण जो है उस प्रतीक के साथ, उस सेंगोल के साथ, अभी भी साउथ में होता है कि अब जब ये आगे बढ़ेगा अपने राज धर्म का पालन करना, अगर उस प्रतीक को सामने रखा जा रहा है तो किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? उस पर तो फख्र करना चाहिए ना, गर्व करना चाहिए। आपको घर में दिक्कत नहीं हो रही है, पर संसद में उस खूबसूरत प्रतीक की दिक्कत हो रही है। नहीं, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है। हमें दिक्कत नहीं हो रही है, हमको दिक्कत करवाई जा रही है। हम तो एक चीज अभी भी कहते हैं कि भाई चोल राजा राजदंड इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण ऐसे करते थे, तो चौहान राजा कैसे करते थे, गहलोत कैसे करते थे, परमार कैसे करते थे, ये जो पूरे 560 हमारी रियासतें थी वो भी तो किसी न किसी तरीके से हस्तांतरण। प्रभु ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना, वो जो गोपालाचारी जी थे उनसे नेहरू जी ने पूछा ना, किसी और ने नहीं, नेहरू जी ने पूछा था ना प्रभु। नेहरू जी ने पूछा तो गोपालाचारी जी ने कहा कि मुझे थोड़ा पढ़ लिख लेने दीजिए। फिर उन्होंने माउंटबेटन से थोड़ा वक्त मांगा, उन्होंने कहा हम ऐसे करना चाहेंगे। तो ये नेहरू जी ने जो किया था वो गलत किया था सर। उन्होंने क्यों नहीं चौहान राजा, राजपूत राजा और बाकी दूसरे राजाओं का ख्याल रखा? फिर सुनिए,
मैं आपको फिर से कहता हूं रूबिका जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसके बियॉन्ड अगर हम सब लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर हिंदुस्तान का धर्म जो है अब संविधान है। तो आपकी प्यारी मैगजीन है ना, टाइम्स, आपकी प्यारी मैगजीन है ना, ये तो किसी और की है नहीं। और ये इसका मैं आपको बीच में मैं इसका उल्लेख कर, सर मैंने आपको पहले पूरा मौका दे दिया, आप मुझे डिबेट जब आप सवाल पूछती हैं, आप सवाल पूछती हैं, नहीं डिबेट आप नहीं कर रही हैं, आप हमको फिर चुप कर देती हैं, हम आपसे डर जाते हैं। नहीं सुरेश हम आपसे बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं नहीं सुरेश जी, ऐसा हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास भाजपा के 3 प्रतिनिधि नहीं, इससे भी ज्यादा है प्रतिनिधि। नहीं ऐसा नहीं है सुरेश जी, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए, आप डरपोक नहीं है इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। राजपूत आदमी आप डरपोक नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरा ये, हाँ बस ये ऐसे मुस्कुराइए और जो मतभेद हैं उसकी बात रख ली। मुझे बताइए ना, ये जो मैगजीन है सर, इसकी तारीख है, आप बीच में 25 अगस्त 1947। अच्छा नहीं सर, बीच में इसलिए बोल रही हूँ, पहले मैंने देखी ना पूरा मौका दिया, आधा घंटा सब ने अपनी बात रखी। अब मुझे जो मन में सवाल है वो तो पूछूंगी ना सर, डिबेट का मंच है ना सर, वो तो पूछूंगी मैं। अब मुझे बताइए ना, टाइम्स मैगजीन में ये 25 अगस्त 1947 जिसमें लिखा हुआ है, One sannyasi carried a spectre of gold 5 feet long, 2 inches thick. He sprinkled Nehru with holy water. क्या जरूरत थी holy water? क्या जरूरत थी? मैं आपसे कहता हूं ना, ये टाइम मैगजीन में जिसने लिखा है उससे, और ये बातें सच हैं, उन्होंने वो किया। प्रतीकों को ऐसे ही दिया जाता है, हाँ। और ऐसे ही ये चीजें की जाती हैं हर समय पर, अलग अलग समय पर ऐसे। और जब 1950 में हमारा धर्म संविधान अलग अलग समय पर, जब हमारी पुस्तक हो गई, आप करे तो चमत्कार, मोदी करे तो अत्याचार। डॉक्टर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद ना वही कर रहे हैं आप वो जनेऊ पहने, आप संविधान तो सेक्युलर, लेकिन कोई और अगर टीका लगा दे तो वो आप संविधान की नई किताब प्रिंट करके लाइए। वो जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को कहे तो वो सेक्युलर। ये रूबिका लियाकत इस्तेमाल, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जनेऊधारी वो खुद को कहे तो वो सेक्युलर। लेकिन अगर मोदी टीका लगा दे या फिर पूजा हवन कीर्तन करवा दे तो वो नहीं, बिल्कुल आवाज खत्म नहीं हुई है। हमने बिल्कुल कम्युनल शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मेरी आवाज मुझे नहीं मिल रही है रूबिका जी, नहीं आपकी आवाज मुझे बता दीजिए हमने कब कम्युनल शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, कम्युनल शब्द इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कर रही हैं, आपके और साथी कर रहे हैं। अरे सर, चाहे वो संगीत राजी साहब हो, चाहे बाकी सब लोग, आप भी मेरे साथी हैं सर। तो इस्तेमाल आप कम्युनल शब्द इसलिए, आज के डिस्कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। भगवान राम काल्पनिक है, मैंने तो नहीं कहा था। राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, मैंने तो नहीं कहा था। कौन कम्युनल है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, मैंने तो नहीं कहा था। और कौन देश में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने तो नहीं कहा था। आप संसद के लोकतंत्र के मंदिर को आदिवासी राष्ट्रपति से नहीं कराना चाहते उद्घाटन, इसके लिए आप कह रही हैं तो जरा फिर 30 सेकंड से 30 सेकंड फिर राकेश सिन्हा, हमारा स्पष्ट आरोप है आपके ऊपर। 30 सेकंड में 3-4 बातें मैं कहने जा रहा हूं, उन बातों को मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें। एक्चुअली सुरेंद्र जी को आवाज नहीं जा रही ना सर, वो थोड़ा सा उनका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, वो मैं ठीक करवा देती हूँ। 30 सुनिए अब मेरी बात। पहली बात, सन 76 के अंदर इमरजेंसी के समय, आज तो आप पार्लियामेंट को डेमोक्रेसी का टेंपल बता रहे हैं, जिस समय आपने उस डेमोक्रेसी के टेंपल का, वहां पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया था इमरजेंसी लगा करके, और उस इमरजेंसी में जब आपने सेकुलर शब्द जोड़ा था संविधान के अंदर, तो भाई उस समय आपने भी ये जो अनसेकुलर चीजें आप संविधान में कहते हैं कि नंदी क्यों है, हनुमान जी की वो क्यों है, राम सीता की क्यों है, ये भी क्यों नहीं हटा दी थी भाई आपने उस समय पूरी लेकर के? उस समय क्यों नहीं हटा दी थी उस समय? उनको हटवा देते, क्योंकि आपने तो आज ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मंदिर है। एक मिनट, 2 छोटी सी लाइनों, मेरे 3 सेकंड नहीं हुए अभी। दूसरी चीज मुझे और कहने दीजिए इनको लेकर के। 30 सेकंड हो गए सर, चलिए अगले में 30 सेकंड हो गए। हसन साहब जवाब नहीं है मेरी बात। सुना आपने प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए सर। देखिए रूबिका बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी डिबेट ये समझ में नहीं आ रही, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ये लगाने के लिए। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि सारे मजहबों के रीति रिवाज से लगे। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये राजतंत्र, अभी आपने भी फरमाया कि जब राजा महाराजा अपने हस्तांतरण करते थे तो ये दिया करते, राजा महाराजा खत्म हो गए। नेहरू जी ने ठीक किया था कि जब वो खत्म हो गए तो इसको म्यूजियम में रखवा दिया था। चलिए आप ले आए, आप लगाइए, बहुत खुशी की बात है।
आपने इसको लगा दिया। दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट इन दोनों राज्यसभा और लोकसभा का मालिक है। उसको इनविटेशन तक नहीं गया, सिर्फ इसे पॉलिटिसाइज करना। अगर दोनों लोग आ जाते, अगर हमारी राष्ट्रपति जी भी आ जाती और प्रधानमंत्री जी भी उनके साथ उद्घाटन कर देते, तो इसमें क्या बड़ी बात थी? या सारे धर्मों के लोगों को बुला के उनके भी चिन्ह लग जाते, तो क्या कोई इसमें नुकसान हो रहा था? क्यों इसको कम्युनलाइज आप लोग कर रहे हैं, किसी एक धर्म की बात करते हैं? सिन्हा जी, एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि उसमें क्या हो जाता, मतलब अगर सारे धर्मों के चिन्ह लगा दिए जाते तो? देखिए, सवाल है कि ये संसद भवन धर्म यानी रिलीजन का कोई संग्रह नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक है, और भारतीय संस्कृति की यात्रा इस्लाम और ईसाई या किसी धर्म की स्थापना, धर्म के आगमन से शुरू नहीं होती है। भारत में जो लोगों ने रहना शुरू किया, जीवन जीना शुरू किया, अपनी परंपरा से जो रहना शुरू किया, उसकी जो 10,000 साल की यात्रा है, उसे धर्म प्रतिबिंबित करता है। अब मैं बताता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में जो वाक्य है एतो धर्मस्तो, वह जो वाक्य को हटा दिया जाए। धर्म चक्र परिवर्तनाय, ये लोकसभा का ध्येय वाक्य है, ये भगवान बुद्ध के उपदेश से लिया गया, क्या इसको हटा दिया जाए? तो आप जिसे धर्म कहते हैं, उसे भारत में नैतिकता, भारत में राजधर्म यानी राजा का जनता के प्रति सरोकार, उसके रूप में लिया जाता है। ये वास्तव में वोट बैंक की राजनीति के तहत ये पार्टियां उन चीज़ों का विरोध कर रही हैं जिन चीज़ों का संबंध भारत की अस्मिता से है। दो महत्वपूर्ण बात जो मैं उठाने जा रहा था, मैं यहाँ पर बताना चाहता था, पिछली बार आपने रोका था। पहली बात यह है, जब संसद भवन के लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ तो कौन उद्घाटन किया था? जब पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ तो किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। देखिए एक बात सुन लीजिए हसन साहब, आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री उसकी आत्मा होती है। प्रधानमंत्री के बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को पद्म अवार्ड दिया, वो कौन लोग हैं? गणतंत्र से जुड़े लोग हैं। मैं 3 नाम लेना चाहता हूं, रूबिका जी। लक्ष्मी कुट्टी केरल की हैं, जो खाली पैर चलती थी, 500 ऐसे पेड़ों को, मेडिसिनल प्लांट को इकट्ठा किया जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, जो मिट रहे थे। राधे देवी मणिपुर की थी, और ट्रिनिटी साय वो मेघालय की थी। दिलीप कुमार सिंह भागलपुर के थे, 93 साल की उम्र में भारतीय राज्य ने उनको पहचाना। जिस गण को तंत्र ने दबा दिया था, चूंकि नेहरूवादी राज्य में जो माउंटबेटन का प्रभाव था, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं माउंटबेटन के प्रभाव का। माउंटबेटन को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसके पीछे क्या था? संविधान सभा में बहस तक नहीं हुई। संविधान सभा में प्रश्न उठा कि माउंटबेटन को क्यों बनाया जा रहा है, तो नेहरू जी की इज्जत बचाने के लिए उसे स्वीकार कर लिया गया। दूसरी बात, जो राजतंत्र की बात कर रहे हैं कि राजशाही चली गई, तो भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य क्यों बनाया गया? केटी शाह ने संविधान सभा में कहा कि हम उस राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं, उस कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आ रहे हैं, राष्ट्रकुल का क्या जवाब है, जिसका नेतृत्व राजा और रानी करते हैं। राजतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तब आप क्यों नहीं इन बातों को लेकर आए? तब आपने किसी तरह का कोई जो है मुखालिफत वाले आवाज या स्वर बुलंद क्यों नहीं किए? हेलो जी हसन साहब। हेलो, हाँ जी, जरा रिपीट कर दिए। मैं ये कह रही हूँ, राकेश सिन्हा साहब कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र उस वक्त तक आ चुका था, तो कॉमनवेल्थ के आप हिस्सा क्यों थे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और जिस लोग को इस तंत्र ने हटा दिया था, दबा दिया था, वो तो आज के टाइम पर देख रहा है, जब पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा जाता है कॉमन आदमी को, जो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनता है। तो ये तो लोकतंत्र का सेलिब्रेशन हुआ ना हसन साहब। देखिए कॉमनवेल्थ जो होते हैं, उसमें बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे राजतंत्र आज भी मौजूद है, और जिस तरह से सबको नवाजा गया, हम आलोचना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से नेहरू जी के बारे में ये लोग कह रहे हैं, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या थे? नेहरू जी ने हिंदुस्तान को किस तरह से ये शेप दी थी, नेहरू जी ने किस तरह से कश्मीर को बचाया था, नेहरू जी ने किस तरह से हैदराबाद को मिलाया था, वो क्या सर्कमस्टांसेस थी? आपको तो पकी पकाई हंडिया मिल गई है, आप उसे खा रहे हैं।
लेकिन उस वक्त के सर्कमस्टांसेस के मुताबिक नेहरू जी 9 साल जेल में रहे। हाँ। नेहरू जी ने बहुत सेक्रीफाइसेस दी। मुझे अच्छा नहीं लगता इन महान पुरुषों को क्रिटिसाइज किया जाए। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको लेकर क्रिटिसिज्म यहाँ पर कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी उस संवैधानिक पद पर हो, यहाँ पर उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है सर, तथ्यों को सामने रख रहा है। हसन साहब, तथ्यों को सामने रखा जा रहा है। एक छोटा सा सवाल हसन साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं, सिन्हा साहब, और फिर प्रोफेसर रागी और प्रोफेसर कपिल। हाँ सिन्हा साहब पूछो। हसन साहब एक चीज बता दीजिए, आपने कहा कि आपने प्रधानमंत्री जी पर एक आरोप लगाया कि वैज्ञानिकों के पास क्यों गए। देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर होता है। देश का प्रधानमंत्री एक आंगनबाड़ी के वर्कर से लेकर वैज्ञानिकों तक जाता है। ये प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ती है या घटती है? आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बुर्का पहनकर या घूंघट लगाकर प्रधानमंत्री निवास में बैठे रहें, न बोलें, न सुने, न करें, वो विदेश की यात्रा करते रहें? आज प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, बाइडेन उनसे हाथ मिलाने के लिए आते हैं। आज प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, एक राज्याध्यक्ष उनका पांव टच करता है। ये प्रधानमंत्री जी का ही नहीं, ये भारत के 130 करोड़ जनता का सम्मान है। भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, भारत की बढ़ती हुई शख्सियत, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें देखकर आपको फक्र नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को एक ऑटोग्राफ मांग रहा है, एक पैर पड़ रहा है, दूसरा कह रहा है कि बड़ा चैलेंज हो जाता, आपको फक्र महसूस नहीं हुआ? ये देखिए सिन्हा भाई, प्रधानमंत्री जी की जहाँ पे जितनी इज्जत हो वो हमारे लिए खुशी होती है। ये हमारी इज्जत होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत होती है। हम आपसे जो साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, चेचक के भी टीके आपको लगे थे क्या? उस वक्त के प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों की लैब में गए थे। जिस वक्त चांद पे हम गए थे तो इंदिरा गांधी क्या उस वक्त लैब में जाना चाहिए था? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो चांद कैसा दिखता है पूछा था कि नहीं देगा आपको? वहाँ ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिखता है याद है ना? जानने के बाद पूछा था तो क्या कहा था जी? वो रूबिका जी जब वहाँ पे पहुंच गए, उतर गए, सक्सेसफुल हो गए, तब तो क्या जरूरत थी फिर प्रधानमंत्री को तब भी आने की? क्या जरूरत थी? और उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाँ, तो वो तब भी क्या जरूरत थी सर आने की? वो जब आए तो वो जो करे तो वो सब प्रधानमंत्री वहाँ पहुंच गए। हाँ तो क्या, अरे जब इंदिरा गांधी जी कर सकती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं? हसन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो जो करें तो आपको बड़ा फक्र होता है, और अब पीएम मोदी अगर ऐसा कुछ करे तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो ये सब जो है गलत बात है सर। आप खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। और इस वक्त आपको बता दूं, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद के नए भवन का बहिष्कार करना लोकतंत्र का अपमान है। ये आरोप भी उन्होंने लगाया कि लोकतंत्र और धर्म के प्रतीक सेंगोल को कांग्रेस ने वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? और इस बीच एक ट्वीट आया है, ये ट्वीट आपको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई संसद को लेकर प्रधानमंत्री के इस ट्वीट में कहा गया कि नई संसद पर हर भारतीय को गर्व होगा। ये वो संसद है जिस पर हर एक हिंदुस्तान के बाशिंदे को फख्र होगा। नई संसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो शेयर किए और उसके बाद ये लिखा कि आपको इन तस्वीरों को देखकर फख्र महसूस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये हर एक हिंदुस्तानी को गर्वान्वित करेगी। ये जो वीडियो, नीचे उन्होंने ट्वीट में वीडियो भी अटैच किया, उन्होंने कहा है कि ये उस अद्भुत बिल्डिंग की कुछ झलकियां हैं। अब मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने वॉइस ओवर के साथ, जैसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तस्वीर चल रही है लेकिन आवाज मेरी है, बिल्कुल वैसे ही इसी वीडियो के साथ आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए और आप इस नई संसद भवन के बारे में क्या राय रखते हैं वो #MyParliamentMyPride पर उसे टैग कर दीजिए। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं इनमें से कुछ जो आपकी भेजी गई ट्वीट से रीट्वीट करूंगा, डोंट फॉरगेट टू यूज MyParliamentMyPride हैशटैग के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।